Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, we solve the example number 6 first part. So then use here first of all write here sin cube x को हम लिखेंगे sin square x into sin x. एक sin x को dx के साथ लिख देंगे, तो पहले cos square x लिख लो, फिर sin x into dx. एक साइन एक्स ये लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स तो क्या बन गया साइन क्यूब एक्स. तो देन राइट हैयर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स. फिर गाइस क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट हेयर cos x इज इक्वल टू टी के इक्वल पुट करेंगे इसको. तो इट्स डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, देखो डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी. फिर नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पर, माइनस साइन के साथ साइन नेगेटिव को दूसरी साइड ले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस डी टी. साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी. अब पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे देखो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या पुट किया टी के इक्वल, तो दैट इज 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है माइनस डी टी माइनस डी टी. अब इस नेगेटिव को अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, टी स्क्वेयर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू, पहले नेगेटिव को बाहर लिख लेते हैं बाद में करते हैं. अच्छा, टी स्क्वेयर माइनस टी पावर 4 इंटू डी टी. अब नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टी पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी टी. अब इसका फार्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 4 किसके इक्वल होता है, टी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस टी क्यूब अपॉन 3. ये फार्मूला है हमारे पास कौन सा, देखो बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी. ये फार्मूला यूज़ किया हमने, दैट इज एक्स है, तो ये यूज़ कर लिया. देन राइट हेयर प्लस सी, देन दैट इज इक्वल टू टी को रिप्लेस कर दो, टी क्या था कॉस एक्स, टी को रिप्लेस किया तो क्या बन गया 1/5 इंटू कॉस एक्स होल पावर 5 माइनस 1/3 इंटू कॉस एक्स होल पावर 3 प्लस सी. तो देन राइट हेयर दैट इज इक्वल टू 1/5 cos power 5x minus 1/3 cos cube x plus c. Now guys, this is the solution. Now second part of this example, so that is integral of sin x divided by sin of x plus a into dx. So guys, पुट हेयर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, पुट हेयर x प्लस ए दैट इज इक्वल टू टी के. तो देन दैट इज इम्प्लाई दैट x किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी माइनस ए के इक्वल हो गया. अब इसका डेरिवेटिव किया तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी टी. तो देन राइट हेयर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ t माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए किसके इक्वल है t के, साइन टी इंटू डी टी. नाउ राइट हेयर गाइस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ए माइनस पी किसके इक्वल हुआ, साइन ए साइन टी इंटू साइन ए माइनस
साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी कॉस राइट है, साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन क्या है टी इंटू टी टी। कौन सा फार्मूला यूज़ किया यहाँ पर फार्मूला ये यूज़ किया कि साइन ऑफ ए माइनस बी that is equal to sin A into cos B minus cos A into sin B। तो राइट हेयर अब इसका डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे दोनों में, इंटीग्रल ऑफ sin t इंटू cos A डिवाइडेड बाई sin t माइनस cos t इंटू sin A डिवाइडेड बाई sin t इंटू डी टी। तो सो गाइस sin t कैंसिल हो गया, तो देन राइट हेयर दैट इज इक्वल टू cos ए कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आते हैं, cos ए इंटीग्रल ऑफ अलग अलग कर दो इंटीग्रल दोनों का 1 इंटू डी टी माइनस साइन ए यहाँ पर कांस्टेंट है तो साइन ए बाहर लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ cos t अपॉन sin t इंटू डी टी। तो गाइस राइट हियर cos ए इंटीग्रल ऑफ 1 क्या बन जाएगा इंटू टी माइनस साइन ए इंटू इंटीग्रल ऑफ, देखो फार्मूला हमारे पास कि इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूला यूज़ किया तो क्या बन जाएगा, देखो कि साइन ए इंटू लॉग, साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस है, लॉग साइन टी प्लस सी। अब टी को रिप्लेस कर दो, टी क्या है आपके पास कॉस ए, टी क्या पुट किया था हमने एक्स प्लस ए, तो देन इंटू एक्स प्लस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो दिस इज द solution of this part. Now guys third part का solution है, क्या है थर्ड पार्ट, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। तो राइट हेयर गाइस दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे 10x को हमने साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करना है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देन राइट हेयर दैट इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, देखो cos x इंटू डी एक्स। देन राइट हेयर गाइस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स, ये लिख दिया। नो गाइस राइट हेयर अब क्या करेंगे हम, इसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 cos x बन गया। अब इस 2 cos x को हम कैसे, देखो कैसे लिखेंगे 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ, एक cos x के साथ हम प्लस का साइन x ऐड कर देंगे और दूसरे cos x के साथ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे साइन x, क्योंकि साइन एक्स कैंसिल हो जाते हैं, cos x प्लस cos x बन गया, यही चीज़ बन जाती है। तो यही काम हमने क्यों किया, देखो क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में है कि cos x प्लस
साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब अलग अलग दोनों का डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास कि इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और 1/2 भी है बाहर, तो प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देन राइट हेयर गाइज 1/2, ये तो कैंसिल हो गए, तो इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2, इसका डेरिवेटिव आपके पास बनना चाहिए, कॉस का डेरिवेटिव माइन साइन और साइन का कॉस है, दैट इज लॉग ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। देन राइट हेयर दैट इज 1/2, 1 का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x प्लस 1/2 लॉग ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाया हमने क्या, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फार्मूला यूज कर दिया हमने। So this is the solution of this example. Thank you.